नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं सौरभ शुक्ला। दोस्तों देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो है बिहार जो आपका एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम था, उसका जो संशोधित तिथि वो जारी कर दिया गया है और आपका जो परीक्षा जो तिथि दिया गया है वो 13 दिसंबर को दिया गया है। लेकिन अभी भी कुछ छात्र ऐसे कर रहे हैं कि जो बीएसएससी है वो 13 दिसंबर को ही परीक्षा नहीं लेगा। देखिए, लेकिन हमारा मानना ये है कि 13 दिसंबर के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, हमने एक पोल भी किया था कि कितने लोग जो हैं कि बीएसएससी की तैयारी नियमित रूप से करना चाहते हैं। तो लगभग 88% लोग जो है अभी भी जो है बीएसएससी की तैयारी करना चाहते हैं। दोस्तों, इसी को देखते हुए हम जो है आपको वीडियो देना चालू रखेंगे। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है इसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में हमने 40 प्रश्न ऐसे लिए हैं जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। अगर आप इनमें से 28 प्रश्न भी सही कर लेते हैं तो यानी कि आपकी जो जीएस की तैयारी होगी काफ़ी अच्छी होगी। तो वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अब तक अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो अनअकैडमी को डाउनलोड कर सकते हैं और अनअकैडमी का जो है लर्निंग ऐप डाउनलोड करके यहाँ पर जो है आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो है छठवीं बीपीएससी के साथ साथ ही जो है बिहार एसआई के लिए भी यहाँ पर कोर्स चलाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो दोस्तों जो है अलग अलग एग्जाम के लिए अलग यहाँ पर बैच चलते हैं। आपको जो है आपके क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं और जो है बहुत सारी फैसिलिटी आपको दी जाती है। अगर आप दोस्तों हमारा ये स्टडी पॉइंट 10 जो हमारा की कोड है, अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपको जो है मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो स्टडी पॉइंट 10 जो है हमारा कोड है, इसे आप याद रखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्यों? कारण क्या है? देखिए, जो स्टील की गोली होती है वह पारे में तैरती है। कारण यह है कि जो पारे का घनत्व होता है वह स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए जो है स्टील की गोली पारे में तैरती है। अगर आपने बी चुना है तो आपका जवाब जो है करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। देखिए क्या है, यूस्टोकी नालिका जो है मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो यूस्टोकी नालिका होती है मानव शरीर के कान में होता है। कहाँ पर? कान। अगर आपने चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया है? तो देखिए, दल बदल वाला कानून यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो अगर आपने दल बदल के बारे में पढ़ा होगा तभी आप इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें दल बदल अधिनियम जो है इस पर कानून बनाया गया था और ये कब हुआ था? 1985 में। और बात करें कि दल बदल वाला जो अधिनियम है ये किस अनुसूची में रखा गया है, तो संविधान की जो 10वीं अनुसूची है यह दल बदल विरोधी कानून जो है इसमें जो है रखा गया है। तो उस प्रश्न का अगर आपने ए चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया, यदि बात की जाए कि कौन सा संशोधन था तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, ये बात याद रखना है। और इसके तहत जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो कि दल बदल विरोधी कानून जो है दर्शाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 10वीं अनुसूची करेक्ट हो जाएगा। देखिए, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। 8वीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है। 10वीं में क्या हो जाएगा? दल बदल हो जाएगा। और 11वें में जो है पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगी और 12वीं में जो है हमारी नगर पालिका आती है। तो 10वां अनुसूची आपको लाइन से याद रखना है। अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो क्या करता है? देखिए, थर्मोस्टेट का यहाँ पर पूछा गया कि थर्मोस्टेट जो यंत्र है यह क्या कार्य करता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी निकाय का तापक्रम जो है नियंत्रित करता है थर्मोस्टेट। क्या करता है? किसी निकाय के तापक्रम को जो है नियंत्रित करता है, उसे हम थर्मोस्टेट कहते हैं। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। मूल अंकुर के अतिरिक्त, यानी कि जो मूल अंकुर होता है इसके अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? तो मूल अंकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से जो विकसित होती है जड़ें, उसे हम कहते हैं अपस्थानिक मूल। क्या कहते हैं? अपस्थानिक मूल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए आपको रेगुलर वीडियो नहीं मिल पा रही, यानी कि 2-3 वीडियो हम रोज़ डालते थे, लेकिन इस समय आपको कम वीडियो मिल पा रही है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि आपको जो है अधिक से अधिक वीडियो दिया जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? देखिए, कुछ समितियों का नाम लिखा हुआ है, इसमें से एक जो समिति है वो सुमेलित नहीं है। तो देखिए, कौन सी समिति जो है सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 47वें का ऑप्शन नंबर ए। जो रेखी समिति है इसका संबंध आयात निर्यात प्रक्रिया सरलीकरण से नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो
नंजुंदप्पा समिति इसका संबंध रेल किराए से है। रंगराजन समिति का संबंध भुगतान असंतुलन से है। और गोईपोरिया समिति का जो संबंध है वह बैंकिंग सेवा में सुधार से है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा करेक्ट हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, अंत्योदय अन्न कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है जो अंत्योदय अन्न कार्यक्रम था, अन्न। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरीबों में सबसे अधिक गरीब को जो है मदद करना, यानी कि अंतिम व्यक्ति को जो है मदद करना जो सबसे गरीब हो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, जल का वाष्प में परिवर्तित होना ये कौन सी रासायनिक क्रिया है। जल का वाष्प में परिवर्तित होना कौन सी रासायनिक क्रिया है, तो सी करेक्ट हो जाएगा, यह भौतिक क्रिया है। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित महत्वपूर्ण रिपोर्ट कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट कौन सी है। पहला है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट या फिर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये तीनों जो रिपोर्ट हैं यह WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, लिंगराज मंदिर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन आपको पहचानना है। पहला ऑप्शन है, यह मंदिर उड़ीसा में स्थित है, भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा ऑप्शन है, यह मंदिर भगवान हरिहर, भगवान विष्णु और शिव के संयुक्त रूप भुवनेश्वर तथा उनकी पत्नी भुवनेश्वरी को समर्पित है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा सी ऑप्शन जो हमारा है कि इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में ययाति केसरी द्वारा करवाया गया था, तो ये ऑप्शन जो है तीसरा गलत है। चौथा क्या है, लिंगराज मंदिर के पास बिंदु सागर सरोवर है, डी भी सही है। तो इस प्रश्न का हमारा देखिए इसमें से पहचाना था कि कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए जो हमारा सी कथन हो जाएगा इस प्रश्न का, सी वाला कथन जो है असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चुंबकीय तरंगों में से किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, तो सही आंसर हो जाएगा जो एक्स किरणें होती हैं इसका जो है तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। और एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो रॉन्जन ने जो है एक्स किरणों की खोज की थी। अगला प्रश्न है, वेग का सूत्र को हम किस तरह परिभाषित करते हैं, यानी कि जो वेग का सूत्र होता है वो क्या होता है। तो 53 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा। तो देखिए राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना यदि राज्यपाल कोई अध्यादेश जारी करता है तो केवल 6 सप्ताह तक जो है लागू रहेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जो संघीय व्यवस्थापिका है उसे हम संसद के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी 55 नंबर प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन है, कुतुब मीनार का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही दिया हुआ, इसका निर्माण ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कराया गया था, बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 देखिए जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण जो प्रारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने, याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत में किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है। देखिए यदि हम भारत की अगर ऐसे बात करें तो हमारा गुजरात सही आंसर हो जाएगा, लेकिन यदि प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश जो है सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, प्रायद्वीपीय भारत में जो आंध्र प्रदेश वाला एरिया है इसकी समुद्री तट सबसे बड़ी है। और यदि ऐसे बात की जाए तो गुजरात की जो तटीय सीमा है वो सबसे लंबी है, तो 57 का आंध्र प्रदेश जो हमारे यहाँ पर है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1878 में जो है लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो जो पहला गणतंत्र है वैशाली में यह लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया। किसके द्वारा स्थापित किया गया, लिच्छवियों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का 59 का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। सही आंसर क्या होगा, गुरु तेग बहादुर की मृत्यु जो है औरंगजेब जिम्मेदार है इनके लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था। तो सही आंसर क्या होगा 61 का, मीर बख्शी जो था अकबर के शासनकाल में जो केंद्रीय प्रशासन तंत्र गठित किया गया उसके सैनिक विभाग का प्रथम प्रमुख कौन था,
मीर बख्शी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62, मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र होता है। देखिए मरुद्भिदों का मतलब क्या है, मरु जो क्षेत्र में पौधे होते हैं यानी कि मरुस्थल में, यानी कि जो रेगिस्तानी इलाकों में जो पौधे होते हैं उनका मूल तंत्र जो है लंबा होता है, यानी कि जड़ें जो है लंबी होती है। इसका कारण क्या है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करके जड़ें जो है गहराई में चली जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम कौन से उपभोक्ता हैं। देखिए बकरी खाती है घास। बकरी क्या खाती है, जो व्यक्ति शाकाहारी यानी कि घास फूस खाता है, जो कि हमें प्राकृतिक अवस्था में मिलते हैं, जो व्यक्ति शाकाहारी होता है यानी जो घास खाता है, मान लीजिए कि घास को कौन खाता है, घास को खाती है बकरी, तो बकरी क्या हो गई, प्राथमिक उपभोक्ता हो गई। फिर बकरी को यदि शेर खाता है तो शेर क्या हो गया, द्वितीय उपभोक्ता हो गया। यदि शेर को भी कोई खाता है तो क्या हो जाएगा, तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा। तो जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम कौन से उपभोक्ता हैं, द्वितीय उपभोक्ता हैं। बकरी जो होती है प्राथमिक उपभोक्ता होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्रों की अवस्थिति से संबंध युग्मों पर विचार करना है। देखिए जो बुर्जिल दर्रा है वो कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में, बिल्कुल सही है। माना दर्रा हिमाचल प्रदेश, गलत। माना दर्रा भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में ही है। 64वें प्रश्न का ध्यान से देखिएगा। तुजू दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम में है, बिल्कुल गलत है। तुजू दर्रा जो है ये मणिपुर में है। कहाँ पर है, तुजू मणिपुर में, माना जो है उत्तराखंड में, जेलेप्ला सिक्किम में है, बिल्कुल सही है। तीसरा और पाँचवा जो है सही जो है सुमेलित नहीं है। तुम्हारा सही आंसर क्या होगा, हमें पहचाना है कि उपरोक्त में से सही युग्म का चुनाव करना। तो देखिए तीसरा पाँचवा हटा दीजिए। तीसरा पाँचवा हटाने के बाद सही आंसर क्या आता है इस प्रश्न का, सी 2 1। देखिए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1 2 और 5 सही है, 3 और 4 जो है गलत है। माना जो है उत्तराखंड में है, तुजू जो है मणिपुर में है। अगला देखिए 65 नंबर प्रश्न, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्णय अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं जो अन्य न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न की पंचायतन क्या है। पंचायतन क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा, यह एक मंदिर निर्माण की शैली है। पंचायतन क्या है, एक मंदिर निर्माण की शैली है। अगला प्रश्न है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। तो जो गांधार शैली है इसका सूत्रपात वैष्णव संप्रदाय के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा, वैष्णव संप्रदाय के द्वारा। 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, दक्षिण भारतीय द्रविड़ स्थापत्य शैली में निर्मित विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है, बिल्कुल सही कथन दिया हुआ है। दूसरा है, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण लोक महादेवी विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी द्वारा करवाया गया था, बिल्कुल सही है। तीनों कथन जो है सही दिए हुए हैं, सी करेक्ट हो जाएगा, 1 2 और 3। अगला है 69 नंबर प्रश्न, एक पिंड गति में है तो क्या कहा जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, यदि परिवेश की वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति बदलती है तो उस वस्तु को हम कहेंगे कि वह गति में है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार का लिंगानुपात है वो हमारा हो जाएगा कितना, 70 नंबर प्रश्न का बी 918, यानी कि यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है वो कितनी है, 918। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 71 नंबर प्रश्न, टीजर ऋण क्या है। टीजर ऋण क्या है, सही आंसर हो जाएगा कि आरंभ में ब्याज की दर कम रहती है और बाद के वर्षों में यह अत्यधिक बढ़ जाता है, उसे हम टीजर ऋण कहते हैं। सी ऑप्शन अगर आपने चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में उदार औद्योगिक नीति जिस वर्ष अपनाई गई वह क्या था, यानी कि किस वर्ष जो है भारत में उदार औद्योगिक नीति अपनाई गई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1991 देखिए इसमें भारत में जो वित्त मंत्री थे वो मनमोहन सिंह जी थे और इसी समय जो है एलपीजी योजना लागू की गई थी। एलपीजी का मतलब क्या हो जाएगा, लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। तो एलपीजी की योजना जो है 1991 में आई थी, मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों वीडियो को इसलिए जल्दी कर रहे हो तो दोस्तों तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना की कमान के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है। 73 प्रश्न का कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया कि भारतीय नौसेना की कमान के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए पहला दिया है
पश्चिमी नौसेना कमान मुंबई में है, बिल्कुल ये सही है, ये सुमेलित है। पूर्वी नौसेना का कमान विशाखापत्तनम में है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। तीसरा है कि दक्षिणी नौसेना कमान कोचीन में, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमें पहचानना था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर तो तीनों सुमेलित हैं, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि कोई भी बेमेल नहीं, यानी कि तीनों सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है सोनाडी किस की नस्ल है। सोनाडी जो है यह गाय, भैंस, बकरी या भेड़ में से किसकी नस्ल है, तो डी भेड़ जो है करेक्ट हो जाएगा, यह भेड़ की नस्ल है सोनाडी। अगला प्रश्न है संगम काल का प्राथमिक देवता कौन है। संगम काल का प्राथमिक देवता कौन है, डी करेक्ट हो जाएगा, भगवान मुरुगन जो है यह संगम काल के प्राथमिक देवता हैं। अगला प्रश्न है चोल शिलालेख में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार मंदिरों को भेंट की गई जमीन के रूप में किसे जाना जाता है, यानी कि जो भूमि मंदिर को भेंट दे दी जाए उसे किस नाम से जाना जाता था। सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मदेय। मंदिर को भेंट की जाने वाली भूमि को ब्रह्मदेय के नाम से जाना जाता था। अगला है 77 नंबर प्रश्न, चित्तौड़ में जीत का स्तंभ राणा कुंभा द्वारा किसके ऊपर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा जो चित्तौड़ में विजय स्तंभ है वह राणा कुंभा ने जो है मालवा के महमूद खिलजी के खिलाफ जो है विजय करने के बाद बनवाया था। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है इनमें से किन शहरों में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर गंगा बनाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पर मिलती हैं उसे हम देवप्रयाग कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, देवप्रयाग पर अलकनंदा और भागीरथी मिलकर जो है गंगा नदी बनाती हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, नील नदी इनमें से किस झील से निकलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत आसान भी है। नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है और यह विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया लेक से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न क्या है, वर्ष 2020 के विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किसे चुना गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही आंसर हो जाएगा बेन स्टोक्स। देखिए बेन स्टोक्स को क्यों चुना गया, जो 2019 का क्रिकेट विश्व कप हुआ था। क्रिकेट विश्व कप में देखिए जो 2019 से क्रिकेट विश्व कप में जो है बेन स्टोक ने जो है फाइनल मैच में अच्छी पारी खेलकर जो है इंग्लैंड को जीत दिलाई थी और उसके बाद जो है इंग्लैंड पहली बार चैंपियन बना था। इसीलिए जो है बेन स्टोक्स को जो है हाल ही में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है चुना गया था। और हाल ही में आपको याद होगा कि बेन स्टोक्स ने जो है अभी ये किस टीम के साथ खेलते हैं आईपीएल में, तो राजस्थान रॉयल्स के साथ खेलते हैं। और इन्होंने जो है अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो है T20 हमारे आईपीएल में जो है शतक भी लगाया है। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने कुल मिलाकर आपको 40 प्रश्न दिए जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छे लेवल के थे। आपने कितने प्रश्न सही किए हमें ज़रूर बताइएगा। इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर जो है पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड करिएगा ताकि आप जो है प्रैक्टिस कर पाइएगा। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर वीडियो मिले तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी भी कुछ छात्र ऐसे कमेंट करते हैं कि एग्ज़ाम इस साल नहीं होगा या होगा नहीं होगा। देखिए हमें जो ऑफिशियल नोटिस मिली है वो है वहीं दोस्तों हम देख के चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 13 दिसंबर मानकर आप तैयारी करिए। आपका विचार क्या है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।